आज के हमारे ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा सत्र है। यस यस, देखो बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं और फिर भी एक बार हम क्योंकि विजडम ऑफ पत्री जी वाला सीरीज कर रहे हैं तो हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि शाकाहार और ध्यान। पिछली बार हमने किया कि पत्री जी का जो फर्स्ट विजडम, जो फर्स्ट लेसन सबको देते हैं वो है वाक शुद्धि। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक हफ्ता हो गया हमने ये वाक शुद्धि का जो लेसन लिया, तो कितने लोगों ने अपने शब्दों पर ध्यान दिया? यस, यस। तो कितना अच्छा लगा। हम अनजाने में आज भी मैं देखती हूँ कि जैसे हम आपस में बात करते हैं तो अभी भी मैं देखती हूँ कि अचानक मुंह से कोई ना कोई शब्द ऐसा निकल जाता है, निकल जाता है। लेकिन जब सामने वाला हमें कहता है कि इसको चेंज करना है तो फिर वो धीरे धीरे छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं तो परफेक्ट हो गई हूँ और मैं दूसरों को शिक्षा दे रही हूँ, मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा हमें वो आदतें हो गई हैं। तो वो आदत छूटते छूटते छूटती है, अचानक मुंह से निकल जाता है। तो हम सब अपने ऊपर काम करते रहें और जितना हमारा वाक शुद्ध होगा उतनी हमारी एनर्जी बचेगी। और दूसरा लेसन जो सर सबको बोलते हैं वो है शाकाहार। ये धरती पर जितने भी प्राणी हैं ये धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आए हैं और ये मनुष्य से पहले आए हैं कि इस धरती ग्रह को रहने लायक बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए और इसकी ऊर्जा को बदला जाए। तो अगर आपने थोड़ा बुक्स पढ़ी होंगी तो शायद आपको पता होगा कि डायनासोर, व्हेल मछलियां और डॉल्फिन, ये सब धरती पर आए थे धरती की ऊर्जा, और सबसे इंटेलिजेंट डॉल्फिन को माना जाता है, व्हेल को और डॉल्फिन को माना जाता है। उनका एनर्जीज बहुत, वो लोग धरती की ऊर्जा को बदलने के लिए आए थे कि इस धरती को मनुष्य के रहने लायक बनाया जा सके। वनस्पति जगत की उत्पत्ति हुई और जीव जंतु सब आए। लेकिन जब मनुष्य आया तो मनुष्य ने क्या किया कि अपने अज्ञान की वजह से इन लोगों का, इन जीव जंतुओं को मारना शुरू कर दिया और फिर धरती का संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। तो अभी सबसे जो इन जीव जंतुओं के लिए, इन प्राणियों पर हो रहे अत्याचार के लिए अगर सबसे कोई बुलंद आवाज उठा रहा है तो वो पत्री जी है। कोई भी इतना खुले से नहीं कहता। और कई जगह पर जब मैं सर के साथ जाती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि सर को इतना सख्ती से ये नहीं कहना चाहिए कि मांसाहार करने वाले राक्षस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का गुस्सा कर जाती हैं। तो सर ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, तो गुस्सा करते हैं वो चले जाएं छोड़ के, लेकिन मैं तो सत्य कहूंगा। तो कई बार सेशंस में ऐसा होता है कि लोग बहस भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन सर बिना किसी की बातों की परवाह किए हुए, उनका अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा माई ओनली विशेस, मेरी एक ही एक विश है कि ये धरती मानव जाति जो क्रूरता कर रही है पशुओं पर उससे मुक्त हो जाए। और उसमें सर ने ये भी मैसेज दिया है कि मुझे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है कि नहीं है, कुंडली जागी है नहीं जागी, चक्रास आपके ऊर्जित है कि नहीं ऊर्जित है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शाकाहारी है कि नहीं इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आप चैनलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिनकी हम किताबें भी पढ़ते हैं और सर से हमने पूछा, ये चैनलिंग कर रहे हैं लेकिन वो नॉनवेज खाते हैं, तो इतना ज्ञान जो उनको आ रहा है तो फिर कैसे खा सकते हैं? तो सर ने बोला कि आपको उसमें से जो लेना है वो लो, सब कुछ लेना नहीं है, लेकिन आपको एक प्रिंसिपल पता चल गया कि शाकाहारी होना है, बस आप जो ज्ञान है वो लो। जब जो जिसका समय आएगा वो अपने सबक खुद सीखेगा। और बहुत सारे ऐसे मास्टर जो ग्लोबल इवेंट में आते थे बैंगलोर में, जो पहले मांसाहारी होते थे, चैनलिंग हो रही है, सब चीजें पता चल रही हैं, लेकिन फिर भी मांसाहार करते थे, वो पत्री सर के सानिध्य में आके इतने ऐसे बड़े बड़े मास्टर जो शाकाहारी बन गए, उनका जीवन बदल गया। उन्हें इस बात की समझ आई। क्यों? क्योंकि ये बात कोई समझाने वाला है ही नहीं, इस बात को कोई बताने वाला है ही नहीं कि शाकाहार क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। तो इसलिए पत्री सर एक ऐसे एक युग पुरुष है जिन्होंने ये आवाज बुलंद की है कि शाकाहारी ही होना है। अगर आप शाकाहारी नहीं हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक छोड़ के चले जाओ, आप ध्यान चाहे अगले जन्म में कर लेना, लेकिन शाकाहारी आपको अभी से बनना है। तो शाकाहार इसलिए बहुत जरूरी है कि हम धरती की सुंदरता को बिगाड़े ना, सुंदरता को बनाए, हम बिगाड़े ना सुंदरता को। और जो हमारा भोजन है
वो हमारी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा हमारे जो ह्यूमन विकास है, हमारा जो मानव का विकास है, उसमें जो भोजन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भोजन केवल जो हम खा रहे हैं दिखाई दे रहा है वही भोजन नहीं है। भोजन के अंदर ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। तो वो फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, हमारे अंदर के शरीर जो है उनको इफेक्ट करती है। और उससे हम अगर मांसाहार करते हैं और वो जो उनकी ऊर्जा तरंगे हैं, डर की, जो बेचैनी की, घबराहट की, जो मरने के समय पशु पक्षी डर महसूस करते हैं, वो तरंगे ऊर्जा की हमारे अंदर चली जाती हैं और हम, जो हमारा नाड़ी मंडल है वो बहुत अशुद्ध हो जाता है। और फिर उसको शुद्ध होने में उतना ही समय लगता है। और हर आत्मा ये मांसाहार करती है, अभी हमने भी पिछले जन्मों में किया है, इसीलिए हमारा नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है। तो फिर एक समय पर आकर आत्मा को ये समझ आ जाती है कि ये गलत है। तो फिर जब फिर नाड़ी मंडल ध्यान में आके शुद्ध होना शुरू होता है, तो इसीलिए हमें नाड़ी मंडल के शुद्धि के समय में बहुत दर्द और तकलीफ होती है। लेकिन उससे सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, वो हमें सहना ही है, क्योंकि हमने ही नाड़ी मंडल गंदा किया है। तो शुद्ध करने के लिए हमें ही वो तकलीफ सहनी है, तभी वो शुद्ध होगा। अब जैसे आप सभी जानते हो, तामसिक, राजसिक और सात्विक खाना होता है। जैसे आप एक कटोरी में देख रहे हो, तामसिक खाना बहुत भारी होता है और मांसाहार तामसिक खाने में आता है। जैसे एक कटोरी है, उसमें अगर तारकोल, जिससे रोड बनती है, सड़क बनती है, अगर तारकोल रखा जाए तो उसमें अगर पंखा चलाया जाए तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो इतना भारी, इतना थिक मटेरियल है कि बाहर की जो वाइब्रेशन है, हवा जो चल रही है, उस पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो इतना इतना गाढ़ा है वो, तो कोई असर नहीं होगा। तो जैसे हम तामसिक भोजन खाते हैं, ज्यादा मांसाहार जो लोग करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा की तरंगे हैं, वो भीतर जाकर कुछ भी रूपांतरण नहीं कर सकती, क्योंकि जाने की जगह ही नहीं है। राजसिक खाना हम खाते हैं तो हमारा जो राजसिक खाने जो हम खाते हैं, उससे हमारे अंदर एक अहंकार बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि राजसिक खाना खाना नहीं चाहिए, तामसिक खाना, मांसाहार हमें नहीं करना चाहिए। राजसिक खाना जो है वो हमारा जो स्पाइसी खाना होता है, जैसे बहुत मसालेदार तला भुना खाना, कभी कभार खाना अच्छा है। लेकिन अगर हर समय हम तला भुना खाना खाएंगे, और आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, आप तला भुना खाना खा के ध्यान में बैठोगे, ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो खाना हैवी हो गया है अंदर, पेट में वो हैवीनेस क्रिएट कर रहा है। उसको डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए, और आप ध्यान से एनर्जी लेना चाहते हो, लेकिन वो आपके अंदर, वो बैठने की हिम्मत नहीं है, आपको नींद आ जाएगी, आप ध्यान नहीं कर पाओगे। तो हमें इसलिए सात्विक खाना खाना चाहिए। सात्विक खाना, शुद्ध खाना। और सात्विक खाना ऐसा है, जैसे आप पानी है, एक कटोरी में अगर आप पानी रखते हो और पंखा चलता है, तो आप देख सकते हो कि वो रिपल बनने शुरू हो जाते हैं पानी में अपने आप। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में हल्कापन है, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर में जगह है, वो बाहर की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब हम सात्विक खाना खाते हैं, तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि वो हल्की होता है, सात्विक खाना हल्का होता है। और सात्विक खाना जो है वो हमें ऊर्जा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। और हमें पत्री सर ने ये प्रिंसिपल बना दिया है 8वां, कि मांसाहार नहीं करना। और मांसाहार नहीं करना तो इसका मतलब ये नहीं है कि सात्विक खाना खाना है तो दिन भर खाते ही रहना है। सात्विक खाना भी आवश्यकता अनुसार करना है। और उसके साथ हमें क्या करना है? गार्लिक नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, मशरूम नहीं खाने हैं, क्योंकि मशरूम ना तो फ्रूट है, ना वो वेजिटेबल है, ना फल है, ना सब्जी है, वो फंगस से पैदा होती है और उसमें कोई प्राण ऊर्जा नहीं है। और ये चीज किसी को पता नहीं है। और मुझे भी खुद बहुत पसंद थी मशरूम, और उसमें प्राण ऊर्जा नहीं है, हमें सिर्फ स्वाद के लिए हम खा लेते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर की ऊर्जा को बहुत कम कर देता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने के लिए हमारे शरीर से प्राण ऊर्जा ले लेता है। माइक्रोवेव का यूज नहीं करना चाहिए, ये भी हमें बिल्कुल नहीं पता था। ये भी सर ने हमें बताया कि जो रेडिएशन होती है, जो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो खाने के सार तत्व को नष्ट कर देती हैं। और वो खाना खाना ऐसा है जैसे हम गन्ने का रस निकाल के और उसका जो फोक बच जाता है वो खा रहे हैं, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। और वो खाना हमें कहाँ से एनर्जी देगा? जिस खाने में एनर्जी नहीं है वो खाना हमें क्या एनर्जी देगा? वो बल्कि हमारे बॉडी से प्राण ऊर्जा जो है उसको भी ले लेगा। तो हमें
जहां तक है सात्विक खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और हरे फल सब्जियां जो फ्रूट्स हैं, हर तरह के हर रंग के फल सब्जियों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें भोजन को बहुत ही हाई वाइब्रेशन के साथ, अच्छे विचारों के साथ पकाना चाहिए और सर्व करना चाहिए और वैसे ही खाना चाहिए, ताकि वो हाईली प्राणिक जो फूड है वो हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा दे। और जैसे जैसे हम ध्यान करके प्राण ऊर्जा लेते हैं, और अगर हम हल्का खाना खाते हैं, जैसे आज फुल मून है, और अगर आप हल्का खाना खाओगे तो आप देखोगे 3 घंटे पता भी नहीं चलेगा, आराम से ध्यान हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा तला भुना भारी खाना खा के बैठेंगे, हमसे बैठे ही नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर ध्यान करना है, हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो उसकी जड़ भोजन में है। हम कैसा भोजन कर रहे हैं वैसा हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। हम अगर भारी भोजन कर रहे हैं, तामसिक भोजन कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान फिर नहीं लगता, हमें विचार, उस तरह के विचार बहुत आते हैं। इसीलिए सात्विक और हल्का खाना खाना चाहिए। और पत्री सर ने ये कहा कि लंघनम परम औषधम, हमें बीच बीच में उपवास भी रखना चाहिए। युक्ताहार, मिताहार, निराहार, ये 3 नियम है और ये भगवत गीता में बताए गए हैं। युक्ताहार मतलब हमें जो खाना है वही खाना है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ हमारे सामने पड़ा है, लेकिन वो अयुक्त आहार है। जैसे गार्लिक है, अयुक्त आहार है क्योंकि वो असुरी शक्तियों ने बनाया है। तो अगर हम अयुक्त आहार करते हैं तो वो हमारी साधना में रुकावट डालता है। अगर हमें आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है तो हमें अपने खाने पर विशेष ध्यान देना होगा कि हम अयुक्त आहार ना लें, युक्त आहार लें। मिताहार, मिताहार मतलब जितनी जरूरत है उतने ही खाएं। ये नहीं है कि रसगुल्ले बहुत पसंद है तो हम 6-7 रसगुल्ले खा लें और बाद में हम 2 दिन परेशान होते रहे। मिताहार कि इस जीभ से नीचे उतरा तो सब स्वाद खत्म है, बस इस जीभ के जो टेस्ट बड्स हैं उन्हीं का स्वाद है। आप 1 रसगुल्ला खाओ या आप 10 रसगुल्ले खाओ, स्वाद वही है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं स्वाद के कारण, अपने मन की सुनते हैं, शरीर की नहीं सुनते, तो फिर हम तकलीफ में आ जाते हैं। तो इसीलिए मिताहार और निराहार, और कभी कभी हमें उपवास भी करना है, निराहार भी करना है, ताकि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स जो है, जो हमारे शरीर में विषैले तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, वो बाहर निकले। क्योंकि हर समय दिन रात हमारा शरीर काम कर रहा है, तो उससे बीच बीच में आराम भी मिलता रहे। तो ये खाने के नियम है, युक्ताहार, मिताहार और निराहार। और तीसरा जो लेसन जो सर हमें सिखाते हैं, तीसरे नंबर पे आता है ध्यान। ध्यान सांसों के साथ, ये जादू है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मांसाहार कर रहे हो तो आप ध्यान नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप ध्यान करते हो, ध्यान की ऊर्जा से अपने आप आपकी जब वाइब्रेशन बढ़ती है तो आपका मन ही हट जाता है मांसाहार करने से। इसलिए जो ब्रेथ है, जो सांसों के साथ ध्यान करना है, ये हमारे शरीर का एक, सांसें हमारे शरीर का अंग नहीं है, ये तो आती हैं और जाती हैं। और जो हमारे श्वास हैं, आप जानते हो कि हमारा जो खाना है वो 2 तरह का होता है, एल्केलाइन और एसिडिक, क्षारीय और अम्लीय। और ये जो हमारा इमोशंस होते हैं, हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं, ये सारे अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिड क्रिएट करते हैं बॉडी में। लेकिन हमारा ब्रेथ जो है उस एसिड को कूल डाउन कर देता है, और हमारा जो ब्रेथ है वो एल्केलाइन है, वो हमारे इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर देता है, उनके एसिड को कम कर देता है। इसीलिए सांसों के साथ ध्यान करना बहुत जरूरी है। और हम हर समय, हमारे अंदर एक इनर कमेंट्री चलती रहती है, ये क्या है, ऐसा क्यों है। हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो आप देखोगे हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, इसको क्या जवाब देना है, ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है। तो वो जो हमारी इनर कमेंट्री हर समय चल रही है, वही जीवन में समस्याओं की जड़ है। तो हमें ध्यान में क्या करना है कि उन विचारों की ओर ध्यान नहीं देना है, उन विचारों को अपनी ऊर्जा नहीं देनी है। विचार आ नहीं रहे हैं, विचार जा रहे हैं। और जितना ज्यादा अगर विचार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको ज्यादा देर बैठने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है, ताकि आपकी इनर कमेंट्री जो है वो बंद हो जाए। अगर मान लो दिन रात हमारे कानों में कुछ आवाजें गूंजती रहे तो हम कितना परेशान हो जाए कि शांति करो, चुप करो। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि आस पड़ोस में कोई शादी होती है, वो जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं, थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद लगता है ये कब बंद करेंगे।
अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि अब हम थक जाते हैं सुन के, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, और वो तो बाहर से हो रहा है तब हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन हो रही है, तो जो हमारे अंदर कमेंट्री चल रही है वो हमारी एनर्जी को कितना ड्रेन करती है। तो जिसको ज्यादा विचार आ रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि बहुत विचार आ रहे हैं, पहली बात विचार आ नहीं रहे, जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा समय ध्यान करना है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि विचार आ रहे हैं इसलिए मैं ध्यान से बाहर आ गया, क्या फायदा ध्यान करने का, तो कभी भी विचार खत्म ही नहीं होंगे, आप समय ही नहीं दे रहे हो उनको, जाने का समय ही नहीं दे रहे हो। ऊर्जा अंदर जाएगी तो विचार बाहर जाएंगे, तो आपको ज्यादा समय खुद के साथ बिताना है। इसीलिए सामूहिक ध्यान बहुत जरूरी है। अकेले ज्यादा समय नहीं कर सकते तो सामूहिक ध्यान करो, पूर्णिमा ध्यान करो, पिरामिड के अंदर ध्यान करो, ताकि आपके विचार जो है वो बाहर निकलें और ऊर्जा आपके अंदर जाए। और विचारों का पीछा नहीं करना, विचारों के पीछे जाना नहीं है। विचार बादलों की तरह आएंगे चले जाएंगे, हमें अपना ध्यान सांसों पर रखना है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात जो समझने वाली है कि नींद और ध्यान में क्या फर्क है। नींद जो है वो बेहोशी में हुआ अनुभव है। बेहोशी की हालत में हमें कोई होश नहीं है, लेकिन हमें अनुभव हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है। नींद में हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, लेकिन बेहोशी की हालत में हमें कुछ नहीं पता। अगर आपको रात को अच्छी नींद ना आए, अगले दिन आप काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो मिलनी थी वो मिली नहीं। सिर दर्द होता है, ऐसा लगता है थोड़ी नींद आ जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा सो जाए, दिमाग शांत हो जाए, क्योंकि रात को हम सो नहीं पाए। तो जो ऊर्जा मिलनी थी वो ऊर्जा नहीं मिली। तो नींद में हमें बेहोशी की हालत में ऊर्जा मिलती है। नींद अचेतन ध्यान है, नींद में ध्यान हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं, हम बेहोश हैं। और नींद में भी हम सपने देखते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर जाता है, कुछ चीजें सपने हमें याद रहते हैं और यहाँ हम फिर भूल जाते हैं। तो नींद में भी वो हम सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं। हर कोई नींद में एस्ट्रल ट्रेवल करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं है। तो हमें जो नींद में अनुभव होता है वो बेहोशी की हालत में होता है, लूजिंग बॉडी कॉन्शियसनेस। नींद में हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि हमारा शरीर कहाँ है। कई बार आप देखते हो कि हमें करवट लेना भी याद नहीं रहता, और सुबह उठ के हमें दर्द होने लगता है और हम कहते हैं इतनी गहरी नींद थी कि करवट लेना भी याद नहीं रहा। तो बॉडी की, शरीर की चेतना से हम नींद में बाहर चले जाते हैं। और हम कौन है, मैं नेता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस देश का बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट हूँ, सब कुछ हम नींद में भूल जाते हैं। नींद में हम विचार शून्य हो जाते हैं। हम समय से, काल से और इस स्थान से, जो स्पेस है उससे परे चले जाते हैं। और हमें नींद में इतनी सारी चीजें दिखाई देती हैं, हमें लगता है बहुत लंबा चला है सपना, लेकिन अगर देखो तो वो 5-7 मिनट का होता है। तो नींद में हम समय से भी पार चले जाते हैं और थॉट फ्री स्टेट में चले जाते हैं। जब बहुत गहरी नींद आती है तो बिल्कुल हम थॉट फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो भी बेहोशी की हालत में हमारा अनुभव होता है। लेकिन जो ध्यान में हम बैठते हैं, अपने हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके, वो पूरे होश हवास में जागरूकता का अनुभव है। इसमें भी हम ऊर्जा रिसीव करते हैं और हमें पूरा पता होता है कि हमारे अंदर ऊर्जा जा रही है। इसमें भी हमारे सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं, हमें विजन दिखाई देते हैं, मास्टर से मिलते हैं, तो इसमें हमें याद रहता है। इसमें भी हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से, शरीर की चेतना से परे हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं, हमें अपने शरीर का एहसास नहीं रहता है जब हम बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें पता होता है, क्योंकि ये हमारा जागृत अवस्था का अनुभव है। और ध्यान में हम टाइम से, अहंकार से, स्पेस से परे चले जाते हैं। लेकिन इसमें भी ये हमारा जागृत अवस्था का अनुभव है, और इसमें भी हम थॉट फ्री जोन में चले जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बीच में पल आते हैं जब हम विचार शून्य हो जाते हैं। लेकिन ये सारे जो अनुभव हैं, ये जागृत अवस्था के अनुभव हैं। नींद के अनुभव बेहोशी के अनुभव हैं, वही अनुभव ध्यान में जागृत अवस्था के अनुभव हैं। और नींद और ध्यान में ये फर्क है, नींद अचेतन ध्यान है और ध्यान सहज सचेतन नींद है। ध्यान में हमें ऐसा लगता है शायद हम नींद में चले गए थे। बहुत लोग कहते हैं कि पता नहीं, मुझे तो लग रहा था मैं नींद में चला गया। इसको योग निद्रा कहा जाता है, कि नींद में जा रहे हो फिर भी आपको होश है, आपको पता है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। तो ये नींद में और ध्यान में ये अंतर है। जो अनुभव हमें नींद में होते हैं वही ध्यान में होते हैं।
लेकिन नींद में हमें पता नहीं होता, ध्यान में हम सब अनुभवों को महसूस करते हैं और हम थॉट फ्री जोन में चले जाते हैं। जैसे जैसे हम ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे जो मन के विचार हैं, जो मन हमारा भरा हुआ है विचारों से, जैसे जैसे सांसों के साथ रहते हैं धीरे धीरे मन विचार शून्य होता है। और जैसे जैसे मन विचार शून्य होता है, हमारा मन विचारों से खाली होता है, हमारे अंदर के हार्मोन बदलते हैं, तो हमारे चेहरे पे अपने आप खुशी आने लग जाती है, चेहरे पे ग्लो आने लग जाता है, क्योंकि विचार हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहे थे। अब वो ऊर्जा विचारों में नष्ट नहीं हो रही है, वो ऊर्जा बच गई और उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई दे रहा है। और ध्यान में 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहला, जब हम सांसों के साथ होते हैं तो हमारा मन थोड़ा थोड़ा विचारों से खाली हो जाता है। बिल्कुल विचारों से खाली नहीं होता कि बिल्कुल ही विचार खत्म ही हो गए, विचार कभी खत्म नहीं होते। हाँ, विचार कम होते जाते हैं। पहले आपको 100 विचार आ रहे थे, ध्यान करते करते वो 60 हो गए, फिर वो 30 हो गए, फिर वो 20 हो गए, फिर वो 10 हो गए, लेकिन विचार हैं। वो विचार पर्पसफुल विचार होते हैं, वो बेकार के विचार नहीं होते हैं। उस अवस्था में जो विचार आते हैं उनका कोई मतलब होता है, उनका कोई संदेश होता है, वो काम के विचार होते हैं। तो जैसे ही हम सांसों के साथ एक होते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जब वो सांसों के साथ एक होता है तो उसका मन थोड़ा थोड़ा विचार शून्य होता है। दूसरा अनुभव ये होता है कि जैसे ही मन थोड़ा थोड़ा विचार शून्य होता है तो हम कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो विश्व शक्ति है, उसे सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर को अगर आप पानी में डालोगे, पत्थर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे ही पानी से बाहर निकला वो सूख गया, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन आप एक स्पंज को पानी में डालोगे, वो पूरा पानी से भर जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, हमारा ये जो पत्थर जैसा सख्त मन है, जो ऊर्जा को ग्रहण करने की अवस्था में नहीं है, वो स्पंज जैसा बन जाता है और वो ऊर्जा को ग्रहण करने लग जाता है। और जैसे जैसे हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो तीसरी घटना ये घटती है कि जब हमारा शरीर और मन ऊर्जा से पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो हमारे अंदर भरपूर मात्रा में ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्राण शक्ति होती है, तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं। कोई भी जो ध्यान करता है वो तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। अल्फा मतलब ये स्टार्टिंग स्टेज है, सांसों को महसूस करना। ओमेगा मतलब ये उसका परिणाम है, अंतिम अवस्था ये है कि आपकी अंदर की शक्तियां जाग जाती हैं। हमें अल्फा से ओमेगा तक जाना है। ध्यान एक यात्रा है, मन से मन के पार जाने की, असत्य से सत्य की ओर जाने की, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की, प्रार्थना से साधना की ओर जाने की, बाहरी जगत से अपने भीतर के जगत में जाने की, नकारात्मक मन से चमत्कारिक मन की ओर जाने की, जंगल माइंड जो विचारों का जंगल बन गया है और जिसके कांटे हमें ही चुभ रहे हैं, उस जंगल मन को मंगल मन बनाने की ये यात्रा है। और संसार के ज्ञान को छोड़ के आत्मा के ज्ञान से चलने की यात्रा है। और हमारा जो मन भरा हुआ है विचारों से, इस यात्रा में वो धीरे धीरे विचारों से मुक्त होने लग जाता है और हम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं, ध्यान की दुनिया में, जो हमें इस मन के सचेतन मन के दायरे से निकालकर हमें ब्रह्मांड के मन से जोड़ता है। सचेतन मन हमारा केवल 5% है। अगर हम सचेतन मन और संसारिक ज्ञान से चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो हम केवल 5% जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे अंदर का अवचेतन मन जाग गया है, हमारी आत्मा जाग गई है, हमारा मन विचारों से मुक्त हो गया है, तो हम ब्रह्मांड के जो कॉस्मिक माइंड है, ब्रह्मांड का जो मन है, जो विशाल मन है, उससे हम जुड़ जाते हैं, उसके हमारा संपर्क होता है। तो हम फिर वो उच्च लोकों का ज्ञान लेकर अपना जीवन जीते हैं और हमारा हर पल जीवन का आनंदित हो जाता है। तो इस यात्रा में हमें अपने सांसों के साथ एक होना है और सांसों के साथ एक होकर, ये सांसें एक कड़ी हैं जो हमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली कड़ी है, और यही सांसें हमें ब्रह्मांड से जोड़ने वाली कड़ी है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, हमारा धरती से संबंध बना हुआ है,
हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जिस दिन ये सांसें चली जाती हैं, आत्मा शरीर को छोड़ जाती है और हमारा धरती से संपर्क टूट जाता है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। द स्टोरी दी एंड। तो दी एंड हो उससे पहले हम स्वयं को जान लें, हम अपने भीतर से उस ज्ञान को ले लें और हम अपनी यात्रा में हमेशा मंगल ही मंगल हो, जंगल ना, तो मंगलकारी यात्रा हो हमारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।